बोलिए प्रमोद साहब। देखिए कुणाल, मैं आपको बहुत विनम्रता से एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए ये देवभूमि जो है गंगा जमुना केदार बद्री की भूमि है। और जब इस पे भ्रष्टाचार के मामले में जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर चर्चा करते हैं तो बड़ा दुख होता है। चूंकि यहाँ चर्चा होनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पर्यटन कैसे बढ़ेगा, तीर्थाटन कैसे बनेगा और देवभूमि को कैसे सजाने का काम करें, कैसे संवारने का काम करें। लेकिन हमारे इस प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी, आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है बड़े बड़े खुलासे, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े जो है कीर्तिमान जो है राज्य हासिल कर रहा भ्रष्टाचार के मामले में। देखिए मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ में मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि दूसरी बार, पहली बार पटवारी जो पटवारी भर्ती जो घोटाला था उसमें डीएम जो एसके लांबा को इस प्रदेश के सबसे जो वयोवृद्ध हमारे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी ने उनको सस्पेंड करने, उन पर कानूनी कार्रवाई करने का काम किया। और दूसरी बार में जो है धामी सरकार ने जिस तरह से जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत 10 लोगों को जो सस्पेंड करने का काम किया, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। और किसी बड़ी कार्रवाई कोई भी करे, क्योंकि धामी सरकार 10 सालों से 7 सालों से इस प्रदेश में है, तो कार्रवाई तो धामी सरकार को ही करनी पड़ेगी। तो ये जो कार्रवाई है की प्रशंसा की जानी चाहिए। करेक्ट। और हम इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अगर देखो ये तो कहते हैं कि ये सरकार, ये तो अपने को प्रधानमंत्री जी तो जो है मंचों पर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं तो व्यापारी हूँ और व्यापारियों की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मंचों पर, अरे कैसे व्यापारी हैं जो 13 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं? आप बताएं, ये कैसे व्यापारी हैं कि, और ये इतना बड़ा जो स्कैम हुआ, इतना, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो खाली हरिद्वार जनपद की बात है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से गिद्ध की नजर जो है उत्तराखंड पर भूमाफियाओं की, और इस समय सत्ता आसीन जो अपने को जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उनकी जो नजर पड़ी लगी हुई है, डर लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश के लिए कुछ बचेगा, प्रदेश के लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं बचेगा। निश्चित रूप में रोज नए कानून भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर पहले ही हजारों कानून है जिनका पालन नहीं किया जाता। असल में नया कानून बनाने के बजाय पुराने कानूनों का अगर पालन किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक कह रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन। बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए ये कैसा जीरो टॉलरेंस है कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि उत्तराखंड की नदी नालों को बचा लो, उत्तराखंड के जो गाढ़ गधेरे हैं उनको बचा लो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये धामी सरकार जो है उसको अवैध खनन करा रही है। इन्हीं के वरिष्ठ विधायक विकास नगर में अवैध रेत बजरी से भरे गाड़ी को खड़ा कर करके पुलिस को फोन करते हैं, और पुलिस चौकी से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर 2 घंटे में पुलिस पहुंचती है। ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस की परिभाषा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जरूर बताइए। जरूर पूछेंगे, और आपने चूंकि इस बात का उल्लेख किया है तो स्ट्रेट अवे हम इस बात को जरूर लेंगे भी। लेकिन बात तो बहुत साफ गोई से बधाई के पात्र तो हैं आप कि अन्यत्र किसी भी जगह में यह सुनने में बहुत कम मिलता है कि फलां इस कद के अफसर के ऊपर कार्रवाई हुई है,